ಕುಂತೈತೆ. ಕಷ್ಟವೊಂದೇ ಬರದು ಸುಖವ ಬರದೇ ಇರದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ಅರಿತು ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಯೋಗ ಕಲಿಯೋಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರವ ತಿಳಿಯೋಕೆ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸತ್ಸಂಗ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ತಾವು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಸುರೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ತಮಗೆ ಏನು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ದ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಆತರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. आइए आज के सायंकालीन सत्र का शुभारंभ करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से डॉक्टर किशोर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कई वर्षों से वो इस सेवा से जुड़े हुए हैं। तो मैं सीधा किशोर जी को आमंत्रित करता हूं। भाई किशोर जी, मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। हितेश किशोर जी ने अनम्यूट, हाँ हो गया अनम्यूट। आवाज एक बार आप मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ जी, आप बोलिए एक बार। हाँ जी, सभी को ओम प्रणाम। जी ठीक है। थोड़ा सा आपका फोन देख लीजिए, वाईफाई से कनेक्ट है ना? हाँ, वाईफाई से कनेक्ट है या वो फिर फ्लाइट मोड में कर दीजिए ताकि कोई कॉल नहीं आए आपको। फ्लाइट मोड में करके वाईफाई कनेक्ट वापस कर लें ताकि बीच में कोई कॉल नहीं आए। ಎಲ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಕಿಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಚೌಧರಿ ತಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. जी हाँ, फ्लाइट मोड कर दिया? हाँ जी, हाँ तो ठीक है। अभी जो हमने इनको एक्यूप्रेशर किट दिया है उसका उपयोग कैसे हो, और पहले शुरुआत में थोड़ा एक्यूप्रेशर का परिचय और कुछ बेसिक चीजें। ज्यादातर लोगों को ट्रैवल में जो है ना उल्टी होती है, किसी किसी को कमर दर्द है, सिर दर्द है, तो छोटी छोटी चीजों के थोड़े पहले पॉइंट्स बता करके फिर इस किट को कैसे उपयोग करें, कुछ बेसिक चीजें आप आज हमारे सभी साधकों को बता दें। कर्नाटक के भाई, अन्य दूसरे राष्ट्रों में जो रहते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो पुनः करता हूं और आज के सत्र की शुरुआत करें। अगर कहीं जरूरी लगेगा तो आप हिंदी में बोलने के बाद मैं थोड़ा सा कन्नड़ में अनुवाद कर दूंगा। ठीक है। हाँ तो थोड़ा पोजीशन ले ले आप पूरा। आपका सिर्फ हमें गला गला ही दिख रहा है तो थोड़ा पूरा दिखे, आप ऐसे बैठ जाएं। और थोड़े से पीछे हो जाएंगे तो पूरा लोग सभी को दिखेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये अभी हाँ जी शुरू करते हैं। जी जी ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले शुरुआत में अपना जो सब्जेक्ट विषय है
एक्यू और प्रेशर, ये दो शब्द हैं जिसके अंदर दो शब्द हैं। इसमें एक्यू का मतलब होता है नुकीला, कुछ भी नुकीला, तीखा या सात जिसको बोलते हैं, या एकदम तीखा, ये एक्यू है। और प्रेशर का मतलब होता है दबाना, किसी भी नुकीली वस्तु से दबाना, उसको कहते हैं एक्यू प्रेशर। वो प्रेशर आप कहीं भी दे सकते हो शरीर के ऊपर। एक्यूप्रेशर में हाथ के तलवे, हथेली और पैर के तलवे, ये दो महत्वपूर्ण हैं जिनको रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। रिफ्लेक्स, प्रतिबिंब केंद्र की जो पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। शरीर में कहीं भी अगर आप दबा रहे हो, अब दबाव थोड़ा आप सा, थोड़ा आप पीछे हो जाइए किशोर जी, थोड़े और पीछे हो जाइए ताकि पूरा मूवमेंट्स आपके हाथ के सभी दिखे इनको। थोड़े और पीछे हो जाइए। अभी बराबर हो गया। हाँ, जो नुकीला जो प्रेशर है, दबाव जो देना हितेश होता है, वीडियो क्लियर करता है तो। हम्म, नुकीला जो प्रेशर है वो हाथ की अंगुली से दे सकते हैं या कोई नुकीली वस्तु से दे सकते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, ये जो पेन रहते हैं, पेंसिल रहती है, उससे दबाना होता है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को भी अलग नाम से पुकारा जाता है। कोई भी विद्या का पॉइंट हो, उसके ऊपर दबा रहे हो तो वह एक्यूप्रेशर समझा जाता है। एक्यूप्रेशर पूरी तरह से भारतीय है। भारत के अंदर मर्म चिकित्सा, मर्म बिंदु आज भी अपने साउथ भारत के अंदर, केरला के अंदर मर्म मसाज होती है, वहां पर हाथों से प्रेशर देते हैं शरीर की अलग अलग बॉडी के ऑर्गन के ऊपर। लेकिन भारतीयों में ये हुआ कि हमारे कई सारे ग्रंथ सुरक्षित रहे नहीं, और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को, जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को लोगों ने द्वेष भाव से जला दिया, तो भारत के बहुत सारे ग्रंथ भी उसमें चले गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन ये पद्धति यहाँ पर सदियों से चलती थी, सनातन चल रही थी। भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, यहाँ से चाइना पहुंचा, और बौद्ध धर्म के बोधि लोग चाइना भी गए। चाइनीज लोगों ने इसके ऊपर और रिसर्च किया, अनुसंधान किया, खोज खबर किया, और उन्होंने लगभग उन्हीं बिंदुओं को एक नाम भी दिया जिनको मेरिडियन बोलते हैं। बॉडी के ऊपर अलग अलग नसें हैं, और उनके ऊपर उन्होंने सुई लगाना शुरू किया, तो वो तो हो गया एक्यूपंक्चर। अब उन्हीं बिंदुओं के ऊपर अगर दबाते हो तो एक्यूप्रेशर है। यूरोप और यूएस के अंदर हाथ और पैर के तलवों के ऊपर रिसर्च किया गया, खोज की गई, उन्होंने उसको रिफ्लेक्सोलॉजी बताया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर भारत में कई लोगों ने ग्रंथ लिखे, उसमें से एक ये पुस्तक अभी मेरे हाथ में है, एक्यूप्रेशर प्राकृतिक उपचार। डॉक्टर अतर सिंह जी चंडीगढ़ के थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, और उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद एक्यूप्रेशर का बहुत नाम किया, और उन्होंने एक अच्छे से ग्रंथ दे दिया रिफ्लेक्सोलॉजी के बिंदुओं को देते हुए। आज लगभग हम इसी पुस्तक के अंदर दिए गए बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा और मैं इसके कन्नड़ में नहीं है भैया, इतिहास के बारे में बात करता कन्नड़ हूँ। में नहीं है भैया। तो भारत में विदेशी लोग बहुत सालों से आते थे और आज भी आते हैं। तो एक कोरिया से साइंटिस्ट आए थे, प्रोफेसर जेयू पर्क। वो भारत में घूमे, चाइना में घूमे, और उन्होंने एक विज्ञान दिया, सुजोक। आप में से कोई भाई ने नाम सुना होगा। उन्होंने सिर्फ एक हाथ के अंदर ही पूरा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, तो उसका एक अलग साइंस विज्ञान है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे दोनों हाथ के
ऊपर बात करेंगे हाथ के हथेली और पैर के तलुओं के ऊपर किस प्रकार से कहां पर कौन सा अंग का प्रतिबिंब है, वो मैं पूरा बताने वाला हूं। अभी आपको जो यंत्र दिए गए हैं ये कांटे का है, करेले जैसा, इसको हम करेले का लकड़ी का रोलर बोलते हैं, एक्यूप्रेशर रोलर करेला लकड़े का। तो इसको ये छोटा सा ऐसे हाथ में घुमाते हैं, इसका ये जो शेप है थोड़ा ओवल आकार में है, ताकि हथेली का जो खड्डा होता है उसको भी ये अच्छे से कवर करता है। ऐसे भी पकड़े तो भी उसका लाभ मिलता है हमें। बारी बारी से दोनों हाथ में पकड़ सकते हैं और ऐसे रोल करते रहना चाहिए। जिस प्रकार योगा हम खाली पेट करते हैं, उसी प्रकार एक्यूप्रेशर का कोई भी वस्तु या बिंदु भोजन करने से पहले ही उपयोग में लाना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ करते नहीं है। तो ये यंत्र इसीलिए उसका, अब ये ऐसे घुमाने से वो रिफ्लेक्सोलॉजी के सारे बिंदु प्रेस हो जाते हैं। इसकी मैं डिटेल और आगे बात करूंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं। ये कितना भी पहलवान तकड़ा होगा तो भी उस पर्सन को दर्द होगा। ये हथेली है और यहाँ पर मैंने एक अंगुली आगे रखी है और एक ये पीछे अंगूठा रखा है। यहाँ ये हड्डी के कट जहाँ मसल्स हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें जब भी समय मिले, किसी से बात कर रहे हैं तो भी आप इस पॉइंट को खुद के खुद दबाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे। ये हमें जबरदस्त एनर्जी देता है, बॉडी में एकदम उत्साह बढ़ा देता है। आप आलसी हो, आपका बैठे उदास हो गए हो, मन अच्छा नहीं हो रहा है, ये दबाइए, आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग सभी लोगों को दर्द होगा। अब मैं भी दबा रहा हूं, मुझे भी हो रहा है, लेकिन कई लोग दबाएंगे तो शायद उनको ज्यादा भी हो सकता है और कई को नहीं भी हो सकता है। लेकिन हल्का दर्द ये होता है तो अच्छा है, ज्यादा दर्द ये नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट को गुरुजी सभी लोग दबाएं। और जो जितना ज्यादा पहलवान होगा उसको ज्यादा दर्द भी होगा, क्योंकि ये अंदर से एनर्जी बूस्ट देता है, लेकिन कई वजह से वो बरोबर एनर्जी ग्रहण नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर क्रिस्टल के कण जम जाते हैं। अच्छा, एक्यूप्रेशर में जब पॉइंट दबाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जगह पे बहुत दर्द होता है। दर्द होने का कारण ये होता है कि हमें जब भी कोई बॉडी में वात या प्रॉब्लम या बीमारी आती है तो उस टाइम पे यहाँ पर जो शरीर की अंतिम सिराएं जो नसें हैं वहां पर छोटे छोटे क्रिस्टल के कण एकदम बारीक होते हैं, वो आके रुक जाते हैं। और जब दबाते हैं तो प्रेस देने पर दर्द इसीलिए होता है। और उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो वहां से हिलेंगे और अपना जगह छोड़ेंगे और ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ बराबर होगा तो बॉडी का वो ऑर्गन भी एकदम एक्टिव हो जाएगा। ये आपकी हम सब लोगों की बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। जैसे हम टीवी को कंट्रोल करते हैं एक रिमोट से, ऐसे ही हमारी बॉडी को ये रिमोट है। सिर्फ यहाँ दबाया मात्र, प्रेस देने मात्र से हमें लाभ मिलता है, हमारी बॉडी एकदम तंदुरुस्त होने में हेल्प हो जाती है। इससे माइक्रो योगा भी कहते हैं। उस टाइम में हमें क्या करना होता है, इसको दबाना तो है ही, लेकिन इसके साथ ये जो गर्दन जो हम हिलाते हैं, ये सेम, ये इसको ऐसे रोल कर रहा हूं मैं, दबा रहा हूं, घुमा रहा हूं, ये भी एक योगा है। अच्छा, बॉडी के सारे जॉइंट्स के बिंदु भी यहाँ हाथ के अंदर है। तो हमें ये एक्सरसाइज जो सुबह गुरु जी बताते हैं, स्वामी जी बताते हैं, हमें ये वाली करनी चाहिए। तो वो एक माइक्रो योगा और एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है। अब जो हमारा शरीर है इसे हम देखेंगे, जैसे जब खड़े रहते हैं तो बीच में हमारा ऊपर की तरफ सिर है और बाजू में 2 हाथ और फिर पैर नीचे। तो ये जो अभी हाथ आपके सामने मैं कर रहा हूं, तो इस हाथ के हम अभी 4 हिस्से करने वाले हैं।
ये मैंने यहाँ से पहला हिस्सा कर दिया, ये गर्दन का हो गया। ये हमारा लंग्स के नीचे डायफ्राम होती है, और ये हमारी कमर, और ये एकदम लास्ट में एडी पैर। यहाँ तक एक्यूप्रेशर में, यहाँ तक जो हमें धागा बांधते हैं या लेडी चूड़ी पहनती है, वो पॉइंट विज्ञान, भारत की संस्कृति में एक्यूप्रेशर विज्ञान था, लेकिन हमने भुला दिया। लेकिन समय ने हमको वापस याद दिलाया है, और आज एक्यूप्रेशर के रूप में हमारे सामने है। ऐसे ही तो ये एक गर्दन का हो गया, ये ऊपर की लाइन के ऊपर का हिस्सा, इसमें पूरा गर्दन, सिर, खोपड़ी, इसका सारे प्रतिबिंब केंद्र यहाँ मान करके, यहाँ दबाव देने मात्र से हमें वो समस्या का समाधान हो जाता है। फिर है ये 2 लाइन, हथेली में 2 लाइन छोड़कर, ये 2 लाइन मैंने ऐसे रखी। इस हिस्से में हमारा लंग्स आएगा, फेफड़े दोनों हाथ में 2 होते हैं ना, एक लंग लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट लंग है, और राइट हैंड में राइट का लंग्स होता है। अब हमारे बॉडी में लंग्स के बीच में होता है हार्ट, तो हार्ट आपकी लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, तो हार्ट रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर हार्ट। अब स्वामी जी ने अपनी बुक के अंदर यहाँ पर दिखाया है, ये अतर सिंह जी की बुक में भी यहाँ पीछे है। तो एक तो मैं अभी आपको कुछ कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये पूरा हिस्सा भी आप हार्ट में मान सकते हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो रिजल्ट हमें कई बार यहाँ ज्यादा मिलता है। तो आप पूरे में अगर हार्ट का सर्कुलेशन बराबर नहीं है, बीपी हाई रहता है, लो रहता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पूरे में दबाना होता है। कई बार राइट साइड में भी थोड़ा सा दबा देना चाहिए हार्ट के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह लेफ्ट में नहीं होता है, कुछ उसका हिस्सा राइट में भी रहता है, तो यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं, करना चाहिए। और ये जो ऑर्गन के नाम ले रहे हैं, उस ऑर्गन का जो काम है, वो काम नहीं करने पर जो समस्याएं आ जाती है, उन समस्याओं के निदान के लिए, उपचार के लिए हमें उस ऑर्गन के रिफ्लेक्स, प्रतिबिंब, एक्यूप्रेशर बिंदु पर दबाव देना चाहिए। दबाव हल्के से तेज हो, पहले हल्का देना है, हाथ की अंगुली से ही देते हैं, लेकिन अंगुली से हम पूरा उतना दबाव नहीं दे सकते, तो प्रेशर भी सही आना चाहिए। अंगुली से देते हैं तो हम ऐसे नहीं देंगे, अंगूठे ऐसे डायरेक्ट नहीं देंगे, अंगुली दर्द भी हो जाएगी, और आगे आपको खुद को भी या जिसको भी थेरेपी दे रहे हैं उसको भी उतना दर्द नहीं देना है कि उसकी तकलीफ बढ़ जाए। दर्द होगा, सहन करेगा, लेकिन कंफर्टेबली। कई लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो उनको फिर उतना ही दर्द प्रेशर देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, और शुरुआत सॉफ्ट से करेंगे, फिर हार्ड तक जाएंगे, प्रेस उनको करेंगे, दबाएंगे। तो उसके लिए कई यंत्र भी हैं, जैसे कि ये लकड़े का बना हुआ है ये। अच्छा, जब प्रेस करेंगे तो स्क्रू की तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये एक तरीका होता है, ये खुद ही डेवलप करना होता है। और ऐसे अलग अलग प्रकार से क्या होता है, जब हम कहीं सफाई करते हैं, नाले की सफाई भी करते हैं, तो पानी अलग अलग तरीके से डालते हैं, जोर से भी डालते हैं और अलग दिशा से भी डालते हैं, और अच्छे से। ठीक ऐसे ही ये बॉडी की सफाई करने के लिए जो दबाएंगे उसको अलग अलग तरीके से। तो एक तो ये लकड़े का, ये आगे वाला है, एक आपके स्किट में दिया हुआ प्लास्टिक का, इसमें ये लकड़े का, ये कई बार इतना बड़ा है कि आप कहीं लेके जा नहीं सकते, तो ये प्लास्टिक का छोटा है, आप इसको जेब में भी रख सकते हो, पॉकेट में या छोटे बैग में। तो फिर उस कंडीशन में इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये पकड़ के ऐसे, ये ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज,
अच्छा, फिर एक दूसरा उसको ऐसे पॉइंट पे लगा के उसको घुमाएंगे, वहीं पर रोटेट करेंगे। अभी मैं ये ऐसे घुमा रहा हूँ वही पॉइंट पे, ये मतलब दबा प्रेशर के साथ देते हुए, स्क्रू ड्राइवर कसते हुए या घूमते हुए। तो ये प्लास्टिक का हो गया। अब ये ऐसे अब अंगूठे से भी प्रेशर कई बार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतना थक भी जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं थंब, अंग्रेजी में थंब जिमी, क्योंकि अंगूठा तो है ही उसके ऊपर। अच्छा, जिम्मी, जिम्मी का मतलब जिम्मी ही होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, दबाने वाला, प्रेशर देने वाला। इंग्लिश में इसको प्रोब भी बोलते हैं, लेकिन प्रोब थोड़ा मेटल का होता है, तो इसको हम जिम्मी ही बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो ये जो थंब जिमी है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ये थंब जिमी है, इसको भी ऐसे ही प्रेस करना है। अच्छा, ये एक्यूप्रेशर जो है, हम कई बार कभी किसी को तकलीफ होती है हाथ और पैर की मसाज करते ही हैं, तो हमें विज्ञान के बारे में पता था, लेकिन हमें फिर भी पता नहीं था कि यहाँ हाथों में बिंदु है। भगवान ने जब हमें बनाया तो उसने नहीं बोला जूते पहनो, लोग तो नंगे पांव चलते थे, तो कभी कुछ चुभता था, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कंकड़ पे चलते तो होता ही था, लेकिन आज पॉसिबल भी नहीं है, तो नहीं भी करना है, कोई नहीं। ये है ना एक्यूप्रेशर, बिंदुओं पे दबाएंगे। तो अभी मैं एक बार पूरे पॉइंट पे जाता हूँ, बाद में फिर एक एक प्रॉब्लम पे भी आऊंगा। तो उसके बाद लंग्स के नीचे हमारा स्टोमक है, पेट। तो ये यहाँ पर ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ये पेट का मैंने यहाँ बनाया हूँ, दोनों हाथ में होगा ये बिंदु पेट का। अच्छा, पेट से बाद में बाजू में क्या है, लेफ्ट साइड में पेट के नीचे स्प्लीन है, और राइट साइड में लीवर। तो लीवर आएगा यहाँ बड़ा सा, ये लीवर। लीवर हमेशा स्वस्थ हो रहना चाहिए, समय समय पर इसकी सफाई के लिए डिटॉक्सिफिकेशन भी हम करते हैं, और सुबह का जो गर्म पानी पीते हैं वो तो बहुत अच्छा है। तो लीवर हमारे खाने को बहुत अच्छा पाचनदायक बनाकर आगे छोटी आंत में और लेके जाता है। अभी छोटी आंत और बड़ी आंत हमारी दोनों हथेली में है, दोनों हाथों में। ये यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत, जब आपके पाचन खाया हजम नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो उस टाइम आपको यहाँ पर इसके ऊपर दबाना है। ये आगे के अंग के बारे में बात करते हुए फिर हम जाएंगे यहाँ एकदम कमर पे पहुंच गए। अच्छा, कमर पे जाते देखिए, अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, सिर की बात किया, मैं वापस ले सिर का भी सब बताने वाला हूँ। ये यहाँ साइड में कंधा है, छोटी अंगुली के पास में, छोटी अंगुली के पास में कंधे का बिंदु, और यहाँ ये पूरा हाथ का ये पॉइंट रहेगा, हाथ का बिंदु यहाँ साइड में रहेगा। ये एकदम आसान है, हाथ बॉडी में साइड में है, तो यहाँ हाथ के भी, हथेली के भी साइड में, इधर एक हाथ दूसरा इधर हाथ। अब हमारा स्पाइन कहाँ है, बीच में बॉडी के, तो ये बीच में ये हो गया, यहाँ से स्पाइन शुरू होगा यहाँ तक, यहाँ से अंगूठे से लेकर के नीचे कलाई तक, यहाँ आके खत्म हो जाएगा। ये स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, अपर बैक, लोअर बैक, कमर दर्द, एकदम नीचे वेस्ट में कमर का दर्द, जॉइंट पेन, तो यहाँ दबाएंगे। कमर का होगा तो यहाँ बहुत अच्छे से दबाएंगे। ऐसे जो घड़ी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, या अपने मौली जो लगाते हैं भारतीय संस्कृति की, वो बहुत अच्छी है। अब कमर के नीचे के ऑर्गन क्या होगा, अब थाई है, आपकी नी है, एड़ी है, पैर का पंजा, ये सारा आपका लगभग 2 अंगुली में ही होगा कवर, यहाँ पर दोनों हाथ में, आपकी सभी की अपनी अपनी 2 अंगुली का। ये हिस्से में हमारा यहाँ पर बॉडी लास्ट में एकदम समापन हो गया। अब किसी को स्लीप डिस्क, सियाटिका, वो जो दर्द होती है, वो नस होती है, तो वो लंबर यहीं पर, और सियाटिका की नस एकदम एड़ी तक जाती है, तो ये पूरी अंगुली और स्पाइन के भी आधे हिस्से को कवर करते हुए हम साइटिका के वो कंडीशन में यहाँ पर दबाते हैं।
तो ये दोनों हाथ में मैंने आपको एकदम थोड़ा फास्ट में बताया हूँ। वापस एक बार ऊपर से शुरू करता हूँ। ये अंगुली के जो पहली लाइन है यहाँ का ऊपर पूरा सिर का है, तो सिर में जब जाते हैं, अब आपने ये देखा होगा, ये मुद्रा कई बार कई लोग ऐसी मुद्रा करते हैं, पॉलिटिशियन नेता लोग, मतलब विक्ट्री, जीत की निशानी है, लेकिन वो कई बार दोनों हाथ से कर रहा है। तो बोलो तो यहाँ आंख का पॉइंट, ये दो अंगुली के बीच में एक आंख इधर है और राइट वाली इधर है। वो ये करते हैं कि जी हम जीत गए हैं और हम देख रहे हैं, अब हम देख लेंगे जनता को। मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अब ये आंख का पॉइंट या समझने के लिए बहुत इजीली, आसानी से। तो आपको आंख से संबंधित कोई भी तकलीफ है, आंखें लाल है, थकान हो रही है, ज्यादा कंप्यूटर में या बैठने में, हवा में चलने में पानी आ रहा है, सिर्फ दबा दीजिए, आपको आराम मिलता ही है। मेरे साथ के कई मित्रों को चश्मा लग गया है, लेकिन मैं समय समय पर कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं लगातार योगा नहीं कर पाता, लेकिन मैं जब भी योगा भी याद आता है तो करता हूँ, और एक्यूप्रेशर के इस टाइप के ये यंत्र भी उपयोग कर लेता हूँ। ये आंख का पॉइंट यहाँ हो गया। अब साइड में दो कान है, ये दो साइड की दो अंगुली है, छोटी अंगुली, और ये फिंगर रिंग अंगुली है, रिंग की फिंगर। तो यहाँ पर कान का पॉइंट है, ये कान का बिंदु, हाँ ये कान। अब हमें नाक से संबंधित तकलीफ हो गई, जुकाम आ गया, साइनस हो गई, या सिर दर्द में भारी हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें सारी फिंगर 10 की 10 फिंगर ये दबाएंगे, प्रेस करेंगे, बहुत अच्छे से दबाएंगे शुरू से और ऊपर टॉप। उस कंडीशन में सिर दर्द हो तो ये ऐसे करेंगे तो सिर दर्द तुरंत, कई बार तुरंत चला जाता है। और सिर दर्द की कंडीशन में जगह चेंज करके ये करो तो भी आपको आराम हो जाएगा। और इस जैसी चीज से ऐसे ये जो है, ये जो है, ये ऐसे, मतलब ये आगे ये क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसे खुद के खुद ये सारी फिंगर में ऐसे हम कर सकते हैं। ये नहीं है हमारे पास तो पेन रहेगा, तो पेन से ऐसे दबाना है, नाखून के पीछे अंगूठा देना है, और ये पेन को पकड़ के बहुत अच्छे से सेल्फ एक्यूप्रेशर ऐसे घुमाना है, सेम वैसे घुमाने का तरीका मैं पेन से बता रहा हूँ। ये जो जिम्मी यंत्र है इससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसका ऊपर का गोल एकदम से बराबर है, उस वजह से हमें अच्छे से फायदा होगा। अच्छा, जब आप प्रेस करोगे उसके नीचे कट कट की आवाज आएगी, तो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ क्रिस्टल के कण होते ही हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह पे अटकने पर हमें वो तकलीफ हो जाती है। अब कई बार उस टाइप से नहीं कर पाए तो इस यंत्र को ऐसे पकड़ना है, एक साथ ये सारे सारे दब गए, इसको भी पकड़ सकते हैं और इसको भी, इसको ऐसे 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 ऊपर टॉप टॉप को भी हिलाएंगे तो ये सारा प्रेस हो ही रहा है। ओम जी, रीड नहीं आ रहा है प्रभु जी। ओम जी। और फिर ये जो है, ये तो बहुत अच्छा है, ये पॉइंट दबाने, बिंदु दबाने के लिए। ईश्वर जी आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। ठीक है, हाँ ज्यादा भाग रहा हूँ। ये ऐसे दबाना है, आपको बराबर दिख रहा होगा। मैं अभी पीछे से पकड़ के प्रेस करके दबाएंगे, थोड़ा दर्द होगा, खुद भी सहन करो, सामने जिसको तकलीफ है उनको भी बोलिए कि दर्द सहन करेंगे। अभी थोड़ा दर्द सहन करेंगे तो ये जो लंबा दर्द चलने वाला है वो कम टाइम में चला जाएगा। तो इस टाइप की नुकीली वस्तु जो है दबाने की, उससे दबाया। और ये जो रोलर है ये इस टाइप से पूरे हाथ पे एकदम वार्म अप, ये देखिए अभी आप इधर बाजू में भी दबा रहा हूं तो कंधे का सारा पॉइंट भी दब रहा है। ये करने से क्या है, ये एक्यूप्रेशर की एक मसाज का एक्यूप्रेशर हो गया, तो सब जगह पे प्रेशर आकर के दबने से वार्म अप हो गया। लेकिन आपको आपकी समस्या का समाधान
करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए उसको पर्टिकुलर जो उसका रिफ्लेक्स बिंदु है, जो यहाँ पर बताया, यहाँ पे बताया, वहां ज्यादा दर्द होगा और ज्यादा प्रेशर देने से फायदा जल्दी मिल जाएगा, कम समय में फायदा मिल जाएगा। अभी सिर में क्या क्या तकलीफ हो सकती है? अच्छा, बाबा जी ने बताया बाल गिरने के लिए, ये मैंने प्रूफ किया है मेरे खुद प्रैक्टिकल अनुभव में। मैं राजीव भाई दीक्षित को भी पहले सुनता था जब मैं पढ़ता था 2000 में, तो मैं ये करता था और बाद में मैंने ये बुक पढ़ा और फिर स्वामी जी का भी प्रोग्राम देखता था, तो ये मैं करता रहता हूँ। उसी वजह से बाल गिरते भी हैं तो रुक जाते हैं, क्या लगातार नहीं गिरते। और सिर दर्द जब भी मेरा हुआ है मैंने ऐसे ही ठीक किया है, कभी दवाई मैंने नहीं खाया है। मैंने उसके बारे में एक वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हूँ कि मैं मेडिसिन से बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अवेयर था पहले से। और अभी आप सब लोगों की का साथ है, संगत है, तो और दूर हूं मैं मेडिसिन से, और आगे भी कोशिश करूंगा। तो और एक्यूप्रेशर ये हाथ का जो मैंने अभी बताया हूँ, अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको पैर एक बार मेरा दिखा करके कि ये मैं कैसे उसके वो 4 हिस्से करके आपके सामने बता रहा हूँ। यस, समझ लीजिएगा। ये नहीं दिख रहा है गुरुजी, चित्र नहीं दिख रहा है। ये दूसरा यहाँ पर हो गया, ये काफी बड़ा होगा। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये यहाँ पर लंग्स है, और यहाँ पर आपका लीवर है, और यहाँ पर ये आंख ईश्वर है। जी हाथ चित्र नहीं नहीं दिखाई दिख दे रहा रहा है गुरुजी। जी, कोई नहीं, अभी मैं ठीक है। हाँ, मैन हाथ आप समझ जाएंगे, हाथ के ऊपर सब कुछ हो ही जाता है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा तो ये यंत्र जो रोलर है इसको ऐसे करना है, ऐसे। ये पैर के तलुए में बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे रोल करेंगे तो भी आ जाएगा। और खुद को भी प्रेशर चाहिए तो उस कंडीशन में पैर के नीचे इसी रोलर को आप ऐसे लगा दीजिएगा, तो आपको हाथ को भी मिलेगा और पैर को भी मिल जाएगा। तो ज्यादा अच्छा होगा कि इस टाइप का ये यंत्र, या ये आप अपने छोटा वाला जेब में ही रखना, कहीं भी कभी भी आप उसका बेनिफिट लेते रहना। और पैर के कुछ और पॉइंट रहेंगे तो आप दूसरे को जब थेरेपी करोगे तो इससे भी आप दबाएंगे तो भी अच्छा है। हाँ, फिर अभी आंखों की मैंने बताया, कान का बताया, नाक का बताया, अभी मुंह का तकलीफ होता है तो उसका भी पॉइंट लगभग ये आगे के हिस्से बताए हैं। अलग से उसका जस्टिफाई दांत की तकलीफ के लिए अलग से ऐसा कुछ बताया नहीं है। उस कंडीशन में आपको ये जो कान और आंख जो है इनके बीच में यहाँ पर दांत के बारे में कई किताबों में लिखा हुआ है, तो ये बीच में दबाने से दांत और मुंह से संबंधित तकलीफ में फायदा होता है। और गर्दन की तकलीफ है तो ये लाइन में, तो ये लगभग हमारा सिर का पूरा हुआ। और ये 2 अंगुली में लंग्स, फेफड़ा दोनों हाथ में, और लंग्स के बीच में ये हमारा जो हार्ट है, बीपी हाई लो या थकान महसूस हो रही है तो उस कंडीशन में यहाँ दबाने से फायदा होगा। अस्थमा की तकलीफ के लिए लंग्स के ऊपर दम भरता है किसी का तो प्रेशर देने मात्र से भी आराम मिल जाता है। अब इस एक्यू प्रेशर को वैकल्पिक चिकित्सा बोलते हैं, तो आराम मिलता है, रिजल्ट भी आता है, लेकिन प्रॉपर आप उसको अगर किसी कागज में लिख के नोट करने में जाएंगे, जैसे योगा के बारे में जब सब डॉक्यूमेंट स्वामी जी ने अभी रेडी कर दिए हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर भी बहुत बड़ा विज्ञान है। और एक्यूप्रेशर हर वो एक प्रेशर जो शरीर में कहीं भी कोई भी ऑर्गन पे दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, उसको एक्यूप्रेशर ही कहते हैं। उसके अंदर भी बहुत खोज खबर हो गई और इनको इसको रिफ्लेक्सोलॉजी बोला,
जो यूरोप और अमेरिका कंट्री में, फिर वहां से भारत में आया, चला, लोगों को फायदा हुआ, फिर सुजोक करके आया, एक हाथ में पॉइंट बताया, उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग, कभी बोलते हैं यहाँ है ये ऑर्गन, कभी बोलते हैं ये ऑर्गन वहां है, सब अपनी जगह सही है। लोगों ने मात्र रिफ्लेक्सोलॉजी से अपने पैरालिटिक जो बॉडी को हो गया था वो लोगों ने ठीक किया है। कई लोग हैं, मैं टेस्टिमोनियल डालने वाला हूं, मेरा एक्यूप्रेशर का चैनल है, एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला और लाइफ का मामला, 3 यूट्यूब चैनल है। टेस्टिमोनियल मैं लोगों से ले रहा हूं और डाल रहा हूं वहां पर। और ये जो बहुत बड़ा विज्ञान है उनके थेरेपी के भी वीडियो डालता हूं मैं, और रोग के अनुसार उसके समाधान के लिए मल्टी थेरेपी, मतलब रोग एक उपचार अनेक, उस टाइप के भी वीडियो डालता हूं। तो उससे अपने को सबको फायदा होता रहेगा। आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के, एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला। तो ये जो, हाँ, फिर आता हूं ये लंग्स के नीचे लेफ्ट साइड में स्प्लीन, और बीच में अपना स्टोमक, पेट, और राइट साइड में जो लीवर है, जो मैंने यहाँ बताया बड़ा सा लीवर होता है अच्छा खासा, तो उसको प्रेस देते रहना चाहिए ताकि हमारा भोजन अच्छे से हजम हो, हाजमा अच्छा हो, उपा पचे, खाने की पाचन शक्ति तंदुरुस्त हो, भोजन अच्छे से खा पाएंगे तो बॉडी को रस मिलते रहेंगे। लेकिन ये प्रेशर देने मात्र से फायदा होता है। जो लोग आलसी हैं, जो योगासन नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए एक्यूप्रेशर बहुत बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। मात्र अच्छे से हाथ से खुद मालिश भी कर दे तो भी फायदा है, लेकिन बिना साधन के सिद्धि नहीं मिलती। और ये कलयुग का जमाना है। कलयुग, युग का मतलब जमाना, कल का मतलब मशीन, मशीन का जमाना है। तो आपको हाथ में ये एक मशीन है, ये मशीन आपकी सहायता करेगा आपको स्वस्थ रखने में। बस ऐसे आपको उपयोग करना है। कई बार मैं मजाक में लोगों को बोलता हूं कि मात्र इसके दर्शन करने से भी आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। वो एक सिर्फ जोक है, करने से होता है। बाबा जी बोलते हैं ना, योगा करने से होता है। तो ये जो उपयोग करेंगे तभी उसका हमें लाभ मिलेगा। और यंत्र नहीं है तो भी आपको मैं पॉइंट उसके आपसे बता रहा हूँ। तो ये डायफ्राम के नीचे जो है, अभी लीवर की बात की, उसके बाद उसके नीचे आती है आंतड़ी, छोटी आंत, बड़ी आंत। भोजन हमारे पेट में, स्टोमक में से छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत में जाता है, और उस बड़ी आंत में फिर वेस्टेज होता है और फिर बाद में बाहर निकल जाता है कोलन से। अब क्या होता है कि आलसी हैं और जो थोड़े हैवी बड़े पेट वाले लोग हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी का भी बड़ा पेट होता है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि हमारी आंतों के अंदर, बड़ी आंत में विशेष करके कोलन के अंदर, जो हम खाते हैं, जो हम मैदे का आइटम खाते हैं एकदम बारीक वाला, इसीलिए बाबा जी ने जो बिस्किट भी निकाले हैं वो आटे के निकाले हैं ताकि वो आंत के चिपके नहीं। और ये आंतें जहां अंदर चिपक जाते हैं, ये जो एकदम मैदा जैसा, उसको क्लीन करने के लिए देखो ये कलयुग में मशीनें भी आ गई है। प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा पोर्ट यूज करते हैं। मुझे तकलीफ नहीं है, फिर भी मैं महीने में 1 दिन तो पक्का इसको यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसका फायदा ही है। और मशीनें आ गई है, लोगों को तकलीफ होने के बाद वो जाते हैं और वो पेट में पूरा पानी भरते हैं पीछे एनएस से, और पेट को 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट लेते हैं, और वहां पर 2-2.5-3 हजार रुपए तक पर सेशन की फीस भी देते हैं। और वो मशीनें विदेशों की थी, अब तो भारत में भी बननी शुरू हो गई है। मुंबई में 10 जगह पे लगी भी है, हैदराबाद में भी कहीं लगी हुई है, मद्रास में भी, दिल्ली में भी। वो लोगों को उतनी तकलीफ ना हो उसके लिए तो योगा करे, लेकिन सीधी अंगुली से तो
लोग घी निकालना नहीं चाहते, लोगों की आदत टेढ़ा है, तो क्या करें? जो योगा नहीं करे वो एक्यूप्रेशर का विशेष लाभ लेवे। कभी भी एक्यूप्रेशर की एक विशेषता है कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, मात्र दवाई है। आपको कौन रोकता है? दवाई ये प्रेशर करिए, बेनिफिट मिलता ही है ना? एकदम वार्म अप, रिलैक्स हो जाता है। कई बार हम भागदौड़ की जिंदगी में वो टाइम में हम योग नहीं कर पाते हैं, उस समय एक्यूप्रेशर हम सब के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। अभी हमने लगभग 1 साल हुआ होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के, उनका एक वीडियो देखा था हमने, मल्लकापुरम, मद्रास के पास कहीं तमिलनाडु में है, समुद्र के किनारे टहलते हुए, उनके हाथ में एक यंत्र था लकड़े का। तो किशोर जी, जी अभी अभी डायरेक्ट ही बात करेंगे। ये लोग एक एक करके अपनी समस्या बताएंगे और आप उनको जवाब दीजिए, ये ठीक रहेगा। ठीक है, और ठीक है। आप हिंदी में बोलेंगे ना, मैं उनको तुरंत कन्नड़ में अनुवाद करूंगा। ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರೊಬ್ರಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ सर। डायबिटिक कम करने के लिए कौन सा एक्यूप्रेशर है? डायबिटीज कम करने के लिए, डायबिटीज हमें होती है शरीर में इंसुलिन नहीं बनने की वजह से। तो मतलब आपका पैनक्रियाज जो है काम करना बंद कर रहा है या कम कर दिया है। तो पैनक्रियाज को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। पैनक्रियाज का रिफ्लेक्स पॉइंट जो है हमारे पेट के, स्टमक के एकदम नीचे लंबा सा रहता है और दोनों हाथ में रहेगा। वो दबा वो इंस्ट्रूमेंट से दबा के बताइए। यस, ये ऐसे रगड़ते हुए लंबा है ना, उसको रगड़ते हुए ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नुकीले पॉइंट से थोड़ा दबाते रगड़ते दोनों हाथ में, ये ऐसे बहुत फायदा दिया लोगों ने। ओम गुरु जी पहले से क्या है? ओम गुरु जी शोल्डर का उपयोग कैसा करना है? बॉल का उपयोग, शोल्डर पेन क्या ऑक्यूपेंचर? शोल्डर पेन, कंधे का दर्द, ये दो का बताइए। कंधे का दर्द बताया आपने। इसका उपयोग कैसा करना? इसका उपयोग बताइए। इसका उपयोग बताइए। इसका उपयोग कैसे करना? इसका उपयोग ये कंधे का बता रहा हूँ। किसके लिए करना? कंधा ಗೌರಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಗೌರಮ್ಮ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ये देखा आपने? ये दोनों हाथ में। अभी दर्द किधर का है? इधर और इधर, है ना? यहाँ दबाना है। पैरालिसिस के लिए क्या करना है? पैरालिसिस, लकवे में जब हमारे एक साइड में लकवा रहेगा तो उसका रीजन है दूसरी साइड। तो ये समझिए कि लेफ्ट साइड का अगर लकवा है तो राइट हैंड में बहुत अच्छे से पूरा करना है। एक मिनट रुकिए। ದೇಹದ ಯಾವ ಅಂಗ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ। ओके सर, ओके गुरु जी। बैक पे करना। 1 मिनट रुको, वो लकवे का बता दो। साइड में लकवा हो तो राइट साइड में पूरे हाथ को बहुत अच्छे से मैक्सिमम दबाना है। यहाँ एक्टिव रहने से ये एक्टिव होता है। अच्छा, करना इधर भी है, लेकिन इधर ज्यादा करना है। जिधर पता चलेगा, सेंसेशन आएगा, उधर ज्यादा करना है। राइट में तकलीफ है तो लेफ्ट में करना है। कौन सा पॉइंट करना है?
पूरा पूर्ति कई Yes. पूर्ति कई ओके सर, ओके गुरुजी। नेक्स्ट नेक्स्ट गुरुजी गुरुजी वो बॉल के बारे में नहीं बताया, वो बॉल भी दिया है, रिंग भी बॉल। दिया है। बॉल थोड़ा दूर पड़ा था। हाँ। बॉल है ना, पेट के लिए बहुत अच्छा है। गैस हो गई, कब्जी हो गई, खाना हजम नहीं हो रहा है, बॉल डायबिटीज में भी हेल्प करेगा। ये ऐसे ಈ ತರ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಬಾಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. चाहिए इसको सुबह शाम। हाँ नी खाली- जॉइंट्स खाली के लिए ring- नी- खाली ring ring ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಂಗ್ रिंग आपको अभी रिंग क्या है कि एडवांस है, अभी आगे और खोज हो गया। अब बॉडी फिंगर के अंदर भी मैंने आपको बताया था जॉइंट पेन, कोई भी जॉइंट पेन रहेगा तो इसको सिर्फ रोल करना है, पेन के नहीं रखना है, रोल करना है अप डाउन, वार्म अप। गुरुजी नी जॉइंट के लिए नी जॉइंट्स नी जॉइंट बताता हूँ। रिंग का आप समझे, दोनों हाथ की कोई भी अंगुली में एनी टाइम ಅದು ರೋಲ್ एक ही ಮಾಡಬೇಕು, अंगुली में भी ಹಾಕಿ करना है। ಬಿಡಬಾರ್ದು, ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. खाना खाने के बाद कितना देर के बाद करना है ये अकुप्रेशर किशोर जी? किसके लिए सॉरी? खाना खाने के बाद तुरंत करना चाहिए कितना? 2 घंटे कम से कम, 2 घंटे बाद। ಊಟ ಮಾಡಿದ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. गुरुजी Back बीपी pain के नहीं। लिए, हाई बीपी के लिए नी पेन के लिए बताता हूँ, रुकिए। नी पेन, घुटने का दर्द, घुटना मंडी मैंने नो। बताया, ये यहाँ पर कमर है और ये अंगुली ऊपर वाली, ये दोनों अंगुली रखा, ये अंगुली नी के लिए है। ಇದು ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ನೋಡಿ, ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसके थोड़ा नीचे, यस, कमर के थोड़ा नीचे, ये यहाँ जॉइंट पे कमर हुआ है, उसके नीचे। ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ बीपी पूछा ना, बैक पेन का बीपी हाई बीपी. हार्ट, हार्ट का जो पॉइंट है ये पूरा प्रेस करिए और हल्का सा इधर भी करना है, राइट साइड में। आपका यूट्यूब चैनल बताए, एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला, चैनल बताइए। गुरुजी बैक पेन के लिए बैक पेन, कमर कमर बैक पेन क्या था, कमर है ना। ये जो स्पाइन बताया था मैंने, स्पाइन, वो इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ के बताते रहिए. हाँ हाँ, कमर के लिए ये रोलर अच्छा रहेगा। हाँ ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, ये अच्छा। बैक में कौन सा, अपर बैक है लोअर बैक है, वो भी देखना है। और बैक पेन में आपकी पीछे पूरा हाथ करना है, मैंने पीछे का नहीं बताया। और किडनी बाकी रह गया था, मैं बता रहा था, वो यहाँ पर बीच में एकदम सेंटर में है किडनी का पॉइंट। अगर आपको पेशाब का तकलीफ है, किडनी काम बराबर नहीं की, बीच में एकदम सेंटर, और ये किडनी की नली, और यहाँ पर मूत्राशय। लोअर बैक के लिए लोअर बैक के लिए ये थोड़ा नीचे करते हुए, और ये पूरा पीछे का पूरा वार्म अप करना है, लेकिन यहाँ ज्यादा करना है। ये सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस के लिए क्या करना? सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ में ये जो लाइन खींची थी, ये लाइन पूरा दबाना है, ये लाइन पे स्पेशल आपको वो ये इससे बहुत अच्छा होगा उस कंडीशन में। ये पूरा दबाना है, पूरा बताइए चैनल आपका। ये जो अभी बिंदु बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सोलॉजी ನಾನು है, ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. है ना। रिफ्लेक्सोलॉजी है, आप कंफ्यूज नहीं होना। किसी ने कुछ और नेक्स्ट माताड़ी ये सडन पिल्लो लगाए तो गर्दन पकड़ लेता जी, क्या करना वो? क्या करना, पिलो पार्टी लीवर, पकड़ लिया पिल्लो के वजह से, क्या करना, नींद आने से पार्टी लीवर के लिए क्या करना, पार्टी लीवर हुई है तो क्या दबाना, लीवर के लिए लीवर को प्रेस करेंगे, लीवर को ज्यादा प्रेस करेंगे बहुत अच्छे से। गुरुजी हाइट तो हाइट प्रॉब्लम्स हाइट के लिए हाइट इंक्रीज, हाँ गर्दन दर्द सर, गर्दन
वो बताया सर्वाइकल वो एक ही हुआ, गर्दन आगे का या पीछे का वो एक रहेगा। हाइट बढ़ाना है तो हमारा थायराइड होता है और वो थायराइड का स्वामी लो बीपी के लिए, गुरुजी लो बीपी के लिए वो बीपी लो हो, हाई हो या सर्कुलेशन सही नहीं हो, वो पूरा वही सेम। इंस्ट्रूमेंट्स लेके नी जॉइंट का बता दीजिए। ये बीपी के लिए वही सेम जगह पे वही दबाना है और नी पॉइंट के लिए वो यहाँ दबाना है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है गुरुजी? प्रेस करना है, इससे करो। थंब वाला थंब। हाँ थंब एप्पल के हाथ हाथ में कोटी डाल रहा समझ अच्छा है, नहीं समझ में आता तो रोलर बहुत अच्छा है ये, लेकिन प्रॉपर पॉइंट के लिए इससे दबाओ। गुरुजी हाइट इंक्रीज। वेरिकोस वेन गुरुजी, वेरिकोस वेन। हाइट का ये वेरिकोस वेन। हाँ, वेरिकोस वेन्स के लिए पूरी बॉडी का एकदम सारे स्टिमुलेशन करना पड़ेगा आपको, खास करके ये बॉल। ये आपका वेरिकोस क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो होते हैं और वो नसें बाहर निकल जाती है, तो वह हाथ प्रॉब्लम के लिए अच्छा रखना है। कितना पॉइंट? सॉरी गुरुजी, हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा करना चाहिए? ये बिंदु वापस, ये अंगूठा इधर दबाना, इसके नीचे। गुरुजी वन साइड हेडेक गुरुजी, माइग्रेन माइग्रेन के लिए आपको ये रोज दबा हाइट गुरुजी वजह से नाक भर गए तो क्या करना जी? वापस बताएंगे। ये नाक भर गए तो कोरोना को ऐसे माइग्रेशन के लिए क्या करना? नाक भर गए तो के लिए क्या करना? नाक भर गए तो नाक भर गया, बराबर ये रहिए, ये आगे इधर से आगे तो ये सारे दबाना इधर से। मूत्र विकार के लिए कुछ पॉइंट है? सॉरी मूत्र विकार माइग्रेशन के लिए क्या है? गुरुजी ओबेसिटी के लिए क्या है? ओबेसिटी के लिए भी हाजमा ही हमारा काम होगा। हाजमा सही होगा तो ओबेसिटी एक्स्ट्रा फैट नहीं जमेगी और वो बाहर चली जाएगी। हाजमा नहीं होने से फैट बॉडी में इकट्ठा हो जाती है, उसके लिए भी ये बॉल का ही बेनिफिट है। और कई बार ओबेसिटी थायराइड की वजह से होती है। माइग्रेशन के लिए क्या करना? माइग्रेन ये टॉप। हर्निया के लिए यूरिनरी पॉइंट, यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी मूत्र विकार के लिए यस सेंटर, हाथ का सेंटर में ये यहाँ पर ये बिंदु है, इसको आपको दबाना है और वो ऐसे ये चीज है, सिंगल चीज है। हर्निया सर, हर्निया हाँ, मेमोरी के लिए सर, मेमोरी बढ़ाने के लिए। नींद नहीं आए तो क्या करना चाहिए? नींद नहीं आए तो क्या, कौन सा प्रेशर दबाना? मूत्र आया मेरे को। नींद नहीं आए तो करने से आएगी, करके देखना। मेमोरी के लिए सर, मेमोरी बढ़ाने के लिए। मेमोरी बढ़ाने का भी यही है। ओके ये करते रहो। ठीक से नींद नहीं आए तो क्या करना चाहिए? यस, नींद नहीं आए, मेमोरी का लॉस है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सिर की ऊपर की खोपड़ी का कुछ भी समस्या रहे, ये करने मात्र से टॉप। स्किन प्रॉब्लम के लिए जी? सॉरी स्किन प्रॉब्लम किडनी स्किन इसके लिए भी हमारा भोजन और डाइजेशन, बड़ी आंत की सफाई और ये बॉल। और पाइल्स के लिए? हर्निया के लिए पाइल्स है, हर्निया है, वो भी हमारे डाइजेशन की गलत वजह से और उल्टे पुल्टे खान से, तो उसमें भी बॉल और ये यंत्र में ही फायदा है। पेट साफ रखना। थ्रोट इन्फेक्शन तकलीफ का कारण है आपका, हम सबका पेट। ओम गुरुजी क्रॉनिक पैनक्रियास के लिए सर जी, अभी जो यंत्र दिखाया वो कैसा यूज करना है? पैनक्रियाज ना, क्रॉनिक पैनक्रियाज। गुरुजी माइग्रेशन के लिए बताइए थोड़ा। पैनक्रियाज का जो तकलीफ है,
उसके ऊपर ये प्रेशर, पेट के नीचे, स्टोमक के नीचे, यहाँ पर पेट है, उसके ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ यूज करना है. पैनक्रियास क्रॉनिक. जी दीदी कुछ बोला. क्रॉनिक पैनक्रियाटिस बोल रहा हूँ, असलाराम बोल रहा हूँ. नींद ज्यादा आने से क्या करना चाहिए? नींद अगर ज्यादा आ रही है, नींद को रोकना है तो, नींद ज्यादा आ रहा है तो आपका पाचन बराबर नहीं है. हाजमा. हेलो 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 चाहिए बताइए आगे. हेलो किशोर बताइए. नींद ज्यादा आता है. इंक्रीज बच्चों की मेमोरी इंक्रीज करना है, बच्चों का मेमोरी. मेमोरी का मैंने बताया, टॉप, याद नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, टोटल ये करना, ऐसा करना है, ऐसा करना है. गुस्सा बहुत आए तो क्या करना? गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा हमारे दिमाग में ही होता है, और बच्चे का हाइट कर होता है, तो खोपड़ी गर्म करने के लिए यही तरीका है. गुरुजी बच्चे को हाइट करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए थायराइड है ना, उसमें हेल्प करेगी. और ये पॉइंट है यहाँ पर अंगूठे के नीचे जस्ट ये, हाँ, ये हाथ में भी करना है, पैर में भी अगर करना है. कैंसर का प्रॉब्लम हो तो सिर देखने के लिए क्या? क्या पूछा कि कैंसर रहे तो क्या करना है? हाँ, कैंसर रहता है. कैंसर क्या होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करता है. तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी कब रहेगी कि हमारे सारे ऑर्गन काम करेंगे बराबर, तो हमें हमारा पूरा सिस्टम को एकदम करना पड़ेगा, सारे पूरे हैंड फुल. हेलो गुरुजी चक्कर उसमें कौन गुरुजी चक्कर है तो क्या करते हैं? आपके कैंसर सोसाइटी का ना रखे. गुरुजी चक्कर है तो क्या करोगे? बार-बार चक्कर आए तो सciatica नर्व जो होती है कमर की थोड़ी ऊपर साइड से निकलती है और पैर में नीचे तक जाती है. तो यहाँ से आधे से ये यहाँ तक जाएगी, इसको यहाँ दबाना है. रोहित भाई और चक्कर आता है. हाँ बाजी बार-बार चक्कर आते हैं. ट्यूमर लेग ट्यूमर खराब है तो क्या करना? करना है गुरुजी, सब कितने देर तक करना है? ट्यूमर लेग ट्यूमर कम से कम 5 मिनट तो होना चाहिए. और आप आगे कितना भी कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट होती है. एक्सेस आधा घंटा हो गया एक्यूप्रेशर बहुत, लेकिन 5 मिनट बहुत गुरुजी बहुत हो तो क्या करना चाहिए? सर दर्द बहुत क्या करना चाहिए? ಇದು ವೈಫೈ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಣ್ಣ? जाने के लिए क्या करना है? क्या करना है गुरुजी? शाम के लिए जाने के लिए क्या करना है गुरुजी? गुरुजी बाल काला करना है. बच्चों को हाइट हुआ है तो काला करना है तो क्या करना? बच्चों का क्या करना है? सॉरी, बाल व्हाइट हुए हैं, काला करना है तो बच्चों के सफेद बाल जल्दी हो गए. हाँ गुरुजी. सब कुछ खाना, पेट उसके लिए जिम्मेवार पेट है. और उनको पानी अगर कम पीते रहेंगे तो पानी पिलाते रहेंगे. और खाना थोड़े थोड़े टाइम में देना है, एक साथ ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है. बेबी सिंड्रोम में आपके पैसे चलता है सर लेग ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर को क्या करना चाहिए गुरुजी? लेग ट्यूमर से जाएगा पूरा.
और वो किशोर जी वो बच्चे का कोई बार बार बोल रहा है, उसका कुछ रिप्लाई कर दो, फिर खत्म कर देंगे। क्या बोले आपने? बढ़ाने के लिए बाल के लिए बोला ना? एलर्जी को करने के लिए क्या करना है? सॉरी, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು करने के लिए क्या करना है? वापस जी हाँ, मतलब नींद ज्यादा क्या करना है उसका मेरा उत्तर नहीं दिया आपने किशोर जी। एलर्जी जाने के लिए क्या करना है? नींद ज्यादा आती है तो हमारा हाजमा सही नहीं है, पेट खराब है, और हमारी नाभि भी सही जगह पे नहीं होगी तो हाजमा सही नहीं होगा और आलस आएगा, नींद आएगी। तो एक्यूप्रेशर से ये पेट साफ करना होगा नींद के लिए। गुरुजी बाल बढ़ाने के लिए ऐसा पर्टिकुलर पेन के लिए गुरुजी, शोल्डर पेन के लिए ये बताया था साइड में। ये एलर्जी जानने के लिए क्या करना है? एलर्जी के लिए हमें पूरा एकदम क्लीन, और उसमें भी पेट का बड़ा महत्व है। एलर्जी का कारण हमारा लीवर कमजोर हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो लीवर के पॉइंट को हमें दबाना होगा। गुरुजी लीवर ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं, डेली कुछ कर सकते हैं ना, पैकेज जैसे डेली। हाँ, तकलीफ नहीं है तो करेंगे तो बहुत अच्छा है। पूरा किशोर जी लास्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा तो ये 500 इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे यूज करें एक बार लास्ट में बता दीजिए। गुरुजी एक ही सवाल है, तो आप फिंगर पॉइंट सभी प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं ना, फिंगर पॉइंट सभी। अभी फिंगर में प्रॉब्लम है, फिंगर से वो कुछ नहीं उठा सकते, वो ऐसे ही हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? फिंगर में दम नहीं हो, दोनों हाथ में, तो पैर की फिंगर में करो। पैर में अब टेनिस एल्बो के लिए क्या है गुरुजी? टेनिस एल्बो ये जो है, ये कंधे का पॉइंट यहाँ और यहाँ पर टेनिस एल्बो है, उसके नीचे। गुरुजी एक्यूप्रेशर कितना टाइम करना है, कितना समय करना है? वेट लेट हिम एक्सप्लेन फर्स्ट। 1 पॉइंट पर 6 सेकंड, एक बिंदु पर 6 सेकंड तक करेंगे, छोड़ेंगे, फिर वापस करेंगे। अभी वो रिंग यूज कर सकते हैं फिंगर के लिए, फिंगर वो के रिंग लिए यूज यूज करना बहुत अच्छा है। अभी देखिए एक्यूप्रेशर में आपको ये और एक बार बोलो। क्या करना? टेंशन ये पॉइंट ठीक है। अभी वो फिंगरिंग कैसे यूज करते हैं गुरुजी? सुनिए, ये यंत्र को ऐसे करने मात्र से आपको फायदा मिलेगा। इसको ऐसे भी करना है, बॉल वाला बॉल इसको ऐसे यूज। गुरुजी कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए पाम इचिंग दोनों है। ಕೇಳಿ ಎಲ್ರು, ಈಗ 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಈ 5 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಈ 5 ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರೂ यूज ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. एक बार ये 5 आइटम बता दीजिए जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है, फिर भी वो इसका उपयोग डेली कर सकते हैं, इसको थोड़ा बता दीजिए। ये देखो मैं रोलर को कैसे घुमा रहा हूँ अंगुलियों के बीच बीच में जाकर। ये मैं अभी आज आपको हाथ में ही बता पाया। ये जो रोलर है, आप गर्दन का दर्द है तो यहाँ ऐसे दबा सकते हैं। किसी का क्या करना है? सॉरी बच्चा। गुरुजी नमस्ते, स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करना है? ओम मैं भवनलाल जी समझ जी अच्छा हूँ। गुरुजी एक और जी प्रश्न है। जी शिवराज, ठंडी के जब भी ठंडी बढ़ता है कान बंद हो जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स है? ये ठीक है। हमारा वो एक ऑनलाइन मीटिंग अभी 5 मिनट्स में खत्म हो रहा है, मैं ज्वाइन होता हूँ। क्या करना है? गला खराब है तो क्या करना? स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करना है?
कम होने के लिए नहीं समझा मैं। स्ट्रॉन्ग गुरुजी स्ट्रॉन्ग के लिए क्या करना है? स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी हमारा माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, और पेट का हाजमा, पेट भी सही होना चाहिए, दिमाग भी सही होना चाहिए, दोनों चाहिए। जी कितना समय करना है गुरुजी एक्यूप्रेशर को? ये समझो मैंने ये 6 सेकंड करना, 1 2 3 4 5 6 ये किया, रुक गया। अभी मैं थोड़े देर बाद में करूंगा, ऐसे ही दबाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ना, 6 सेकंड में छोड़ना। और ये फिंगर रिंग के लिए क्या करना गुरुजी? कितना देर करना वैसे 6 सेकंड गुरुजी? एक पॉइंट को 6 सेकंड तक दबाना है एक जगह पे, फिर छोड़ना है, फिर वापस दबाना है। गला गला करा भाई तो क्या करना? वैसे करते हुए ना तो ये ಮೇತೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು एक बार ಧನ್ಯವಾದಗಳು आखिरी बात किशोर जी आखिरी बात बता दीजिए समय हो गया किशोर जी हथेली में हेल्थ के बारे में जो बताए गुरुजी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्या करना बोलिए गुरुजी। गुरुजी गुरुजी नॉर्मल लाइफ गुरुजी ಇವತ್ತು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ आप बोलिए जी फोन नंबर दीजिए। ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು ದಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ धन्यवाद। आखिरी संदेश